नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं लातूर, महाराष्ट्र का एक ऐसा खूबसूरत शहर जो 1982 में 15 अगस्त के दिन उस्मानाबाद जिला से अलग होकर बना और तब से ऐसा डेवलपमेंट हुआ जिसके क्या कहने। और इसी लातूर शहर में आर्य समाज रामनगर के प्रधान जी हैं हमारे साथ उपस्थित भाई जी, जिनका समाज में एक उत्कृष्ट योगदान है। आज इन्हीं से जानेंगे जो सेवाएं दे रहे हैं। पहले जानेंगे भाई जी, आपका शुभ नाम एक संक्षिप्त परिचय के साथ। मैं शंकर रामचंद्र जी मोरे रामनगर आर्य समाज के अध्यक्ष रूप में अभी काम करता हूँ। मेरा जन्म एक देहात में हुआ है। हमारे पिताजी हमारे आर्य समाज के विचारों से प्रेरित थे और उन्होंने मुझे आर्य समाज के गुरुकुल घटकेश्वर में पढ़ाई के लिए दूसरी सी कक्षा से 7वीं कक्षा तक भेजा। मैं 5 साल वहाँ खाली वहाँ पढ़ पाया, आगे पढ़ नहीं पाया वहाँ पे। इसके पश्चात मैं लातूर आ गया और लातूर में हिंदी माध्यम राजस्थान हाई स्कूल से पढ़ाई मेरी 10वीं कक्षा तक हुई। उसके पश्चात मैं दयानंद कॉलेज लातूर के अपने बीकॉम की डिग्री प्राप्त कर कर अपने आर्य समाज की सेवा में पूरी योगदान दे रहा हूँ और उस माध्यम से हमारा कार्य चल रहा है। और हमारे जो 3 बेटे हैं वो अपने अपने कारोबारों में व्यस्त हैं और ऐसा इस प्रकार का हमारा परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको पहली प्रेरणा मिली पिताजी से और उसके बाद गुरुकुल। कहते हैं गुरुकुल एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसी शिक्षा जो वहाँ पर अगर 10 साल बिता दे बच्चा तो उसकी जिंदगी पूरी बन जाती है। तो हमारी अभी रिसेंटली हम बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने गुरुकुल में जो पढ़ाई की 5 साल हो, वो समझिए कि यह एक दिव्य प्रकाश के रूप में आया आपके सामने। क्योंकि योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी भी नर्मदापुरम गुरुकुल में पढ़े, आर्ट्स गुरुकुल में। वहाँ हमने 7 दिन केवल बिताए। अच्छा। लेकिन हमें एक अलग चमत्कार दिखा अपने जीवन में। जैसा वहाँ की दिनचर्या, जैसा सिस्टम गजब का रहता है। तो भाई जी, ये आप तो हो गया, एक संक्षिप्त परिचय हो गया। ये आर्य समाज की स्थापना कब हुई यहाँ पर लातूर में? लातूर में गांधी चौक में एक उत्सव चलता था। हम सब उसी वहीं पर जाया करते थे आर्य समाज के वहाँ के विद्वानों के साथ भाषण सुनने के लिए। वहाँ उत्सव होता था, उस उत्सव में हमेशा के लिए वहाँ जाते थे। एक दिन यहाँ रामनगर आर्य समाज में उस समय मैं रहता था। उस एरिया में आर्य समाजी विचारों के बहुत सारे परिवार यहाँ रहते थे। हमने सोचा कि इस भाग में भी एक आर्य समाज होना चाहिए और ये प्रेरणा लेकर, वहाँ की प्रेरणा लेकर हमने रामनगर आर्य समाज पश्चिम विभाग की स्थापना की। मेरे साथ में मेरे कुछ साथी भी थे, मानिकराव जी भोसले, डॉक्टर चंद्रशेखर जी और अर्जुन राव जी चिद्री आदि साथियों के साथ लेकर आर्य समाज की स्थापना की। और पहले हमारा पारिवारिक सत्संग बहुत हुआ करता था। पारिवारिक सत्संग का मतलब है घरों घरों में यज्ञ किया करते थे। बाद में मेरे एक मित्र थे सुरेश वर्मा जी, जो मेरे साथ पढ़ाई किया करते थे राजस्थान स्कूल में। उनकी ये ज़मीन थी, तो उनके पिताजी के पास ज़मीन थी, तो वह हमने अनुरोध किया कि उनसे कि हमें आर्य समाज स्थापन करने के लिए एक ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने 103 बाय 28 फीट की हमें ज़मीन दान में दी है। और वो उस दान में ज़मीन लेकर आर्य समाज की स्थापना की। उसके पश्चात हमारे मित्र शिवाजीराव पाटिल कवेकर जी हमारे विधायक बने और माननीय विलासराव जी देशमुख को गिराकर उन्होंने विधायक बने, जो माजी मुख्यमंत्री थे। हमारे भी उनके साथ संबंध अच्छे थे, मगर हमारे शिवाजीराव कवेकर जी विधायक बनने के पश्चात उन्होंने इस आर्य समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए 4.5 लाख रुपए देकर ये भवन निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। और काफ़ी संघर्ष किया आप लोगों ने। जमीन के बाद फिर निर्माण हुआ। किस सन में हुआ ये निर्माण? 1995 में वे विधायक बने। अच्छा। उसके पहले भी हमने लोगों से चंदा कुछ इकट्ठा कर 1-2 रूम हमने बनाया था। उसके बाद में वो डेवलप में। बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं सेवा जब निस्वार्थ भाव से की जाती है तो उसका परिणाम बड़ा फलदायी होता है। और जो सेवा आपने की वो बहुत ही अद्भुत और अप्रतिम। भाई जी,
क्या संघर्ष किया आप। हाँ। कितना एज हो गया आपका? अभी 77 चल रहा है, 77 चल रहा है, 77 चल रहा है। लेकिन अभी ये आप आर्य यंग हैं समाज अभी। की देन है, योगासन की देन है। मैं हर दिन हाँ 1.5 घंटा योगासन प्राणायाम में बिताता हूँ, इसलिए भगवान ने ये हाँ, पूरा फिट है आप। फिट है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। भाई जी अक्सर हमारे चैनल के माध्यम से जिनका समाज में उत्कृष्ट योगदान रहता है उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और समाज में बताते हैं कि इंसान को कैसे जीना चाहिए, और वो आपके अंदर है वो खूबी। जिस हिसाब से आपने इतना संघर्ष करके आर्य समाज की स्थापना की, और समाज में क्या क्या योगदान आपने दिया? तो इस आर्य समाज के माध्यम से हम योगासन प्राणायाम शिविर हम हमेशा लगाते हैं। आचार्य देवव्रत जी के माध्यम से आर्ष योग की प्रतिष्ठापना भी यहाँ की गई है। उसका आर्ष योग प्रतिष्ठापना के अध्यक्ष हमारे यहाँ के विधायक शिवाजीराव पाटिल कवेकर जी है, और मैं कोषाध्यक्ष के रूप में उसमें काम करता हूँ। हर साल आचार्य देवव्रत जी दिल्ली से हैं, जो आर्यवीर दल के पूरे संगठन के अध्यक्ष हैं। वे हर साल 40 साल से लातूर में आते हैं और 11 दिन का वो शिविर हमेशा लेते हैं। उसमें हमारा योगदान सक्रिय रूप से रहता है, और बच्चों को युवा निर्माण के लिए आर्य समाज के माध्यम से हर साल यहाँ शिविर लगाया जाता है, जिसमें 200 तो 150-250 बच्चे या उसमें भाग लेते हैं, हर साल लेते हैं, और हम उनका जीवन निर्माण में हम काम करते रहते हैं। उसके पश्चात आर्य समाज रक्तदान शिविर आर्य समाज के माध्यम से हमने लिया है, और योगासन शिविर यहाँ निरंतर चलता था। कोविड के पश्चात उसमें कुछ खंडित आया है, उस समय से आगे चालू नहीं किए, अभी आगे चालू करने का हमारा इरादा है। और उसके बाद 1993 में जो भूकंप आया था, इस आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमने आर्य समाज की टीम पहली वह किल्लारी भूकंप में जहाँ टीम रही, वहाँ लोगों को राहत पहुंचाने का काम डॉक्टर हसगुड़े जी हमारे साथीदार थे, उनके माध्यम से हमने ये काम किया है और लोगों को सहकार करने का काम किया है। और आर्य समाज के पूरे विश्व के आर्य समाजों से और गुरुकुलों से कुछ योगदान यहाँ बांटने के लिए आता था, बहुत सारे ट्रकों से माल आता था। और आर्य समाज की हमारी पूरी टीम उस साहित्य वितरण में लगी थी, और पूरा हमने 2 महीने यहाँ पर लंगर भी चलाया था। लोग बाहर से साहित्य बांटने आते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था हमने यहाँ फ्री में की थी। इस प्रकार 93 के भूकंप में हमने काम किया है। और पर्जन्य वृष्टि के अकाल, जब हमारी एरिया में हमेशा अकाल पड़ता है, तो 1996 में, 1994 में और 1916 में इस प्रकार के पर्जन्य वृष्टि वहाँ हमने किया है। और 5-5 दिन का यज्ञ हुआ करता था, और मंत्र उच्चारों के और कुछ विशेष साहित्य के माध्यम से हमने यज्ञ किया है। और आचार्य सुभाष जी येडसी गुरुकुल के जो आचार्य पंडित जी आचार्य थे, उन्होंने उन ब्रह्मचारियों को लेकर यज्ञ किया करते थे। उन माध्यम से हमने पूरा वायुमंडल जो बनता था, उस वायुमंडल की वजह से बरसात हुई। हर हमारा प्रयोग सक्सेस रहा है, बरसात करने का काम भी हमने किया। क्योंकि ये बालाघाट पठारी एरिया है, सूखाग्रस्त एरिया है ये पूरा लातूर का, लेकिन आप लोगों ने बहुत उत्तम कार्य किया कि मंत्रोच्चार द्वारा और अग्नि का जो हवन होता है, हवन सामग्री द्वारा, उससे वायुमंडल में वो क्रिया सफल हुई आपकी। बहुत सुंदर और बहुत नेक कार्य भाई जी। तो ये हो गया कोविड से लेके और 93 30 सितंबर भूकंप तक का, बहुत सुंदर। और आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं ये नंबर 2 वाले यशपाल जी। आपका शुभ नाम? यशपाल शंकरराव मौर्य। आप भी कुछ सेवा देते हैं पिताजी के साथ? हाँ, देते हैं, सब जाते हैं, सत्संग में आते हैं, सहयोग करते हैं। सहयोग करते हैं। क्योंकि जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग तो बहुत आगे जाना चाहिए, है कि नहीं? सही है ना, आपकी बात सही है। हाँ, क्योंकि होनहार बिरवान के होत चीखने पात, एक कहावत है अयोध्या में कि अगर पिता जो है अच्छा है, मतलब होनहार है, तो बच्चे उससे आगे जाते हैं। काफी पुण्य कमाए हैं आप। ठीक है। हाँ? बहुत पुण्य कमाए हैं बच्चे आपके, सब लायक। तीनों बच्चे तीनों बच्चे हैं, सेट हैं, पूरा सेट है। वाह, अद्भुत। तो दर्शकों देख सकते हैं
ये हो गया भाई जी का योगदान, समाज में उत्कृष्ट योगदान। 93 के भूकंप से लेके और कोविड तक, और इस समय जो आर्य समाज का चल रहा है योग संस्कार शिविर, बच्चों में एक अलग ऊर्जा का संचार हो रहा है आप लोगों के माध्यम से। ये भी बहुत उत्तम कार्य है, क्योंकि हमारी आने वाली जो नई पीढ़ी है ना, उनको आज के डेट में बहुत जल्दी और बहुत शीघ्र जो सुचारू रूप से तैयार करना है, नहीं तो बच्चे इतना जल्दी बिगड़ जाते हैं कि इसका कोई वो नहीं। भाई जी, अब चूंकि एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो स्वास्थ्य आपका है, ये जो हेल्थ आपका इतना फिट है, उसका राज क्या है? क्यों बचपन से पिताजी ने आर्य समाज के विचारों से होने की वजह से मुझे उन्होंने गुरुकुल में जो पढ़ाई दी है, पाँच साल की क्यों न हो, वो उसका प्रभाव मेरे पे बहुत सारा रहा है। बंसीलाल जी व्यास उसका गुरुकुल के अध्यक्ष थे, उन्होंने वो गुरुकुल के निर्माण किया है। उस वहाँ पे जो शिक्षा मुझे योगासन प्राणायाम की जो शिक्षा मिली है, वहाँ से वो मेरे अंदर में बसी रही। उसके पश्चात वही संजीवनी है, वही संजीवनी है। उसके पश्चात आचार्य देवव्रत जी के माध्यम से जो हमने यहाँ शिविर लगाते हैं 40-45 साल से, उसका भी प्रभाव हम पे रहा है। और निरंतर हम हमारे योगासन प्राणायाम में कहीं पे भी रहो हम करते रहते हैं, इसलिए हमारा शरीर स्वास्थ्य बने रहता है। यही इसका राज है। बहुत सुंदर। और योगाचार्य ओम प्रकाश शास्त्री जी को क्या कहना चाहेंगे? योगाचार्य शास्त्री जी गत वर्ष हमारे महाराष्ट्र आर्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा गुरुकुल में नैतिक शिक्षा के रूप में भाषण अपना प्रवचन देने आए थे। उस माध्यम से उनकी पहचान हो गई थी और उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में पूरे विद्यालयों में घूमकर नैतिक शिक्षा उन्होंने की। उस समय हमने वो प्रस्ताव रखा था उनके सामने कि भाई आप आर्य समाज में पौरोहित्य का काम करें रामनगर में आकर। तो उन्होंने विचार करने के 6 महीने समय लिया। फिर उसके बाद तो उनको पूछ लिया हमने कि आप आते हैं क्या, तो यस, उन्होंने तुरंत यस कहा और गत 1 महीने से ये यहाँ आए हैं और यहाँ पर आर्य समाज के पुरोहित के माध्यम से वे सेवा दे रहे हैं, ओम प्रकाश जी शास्त्री जी, और अन्य महाविद्यालयों में वे जाकर अपना कार्य करते हैं। उनको आज के जन्मदिन के माध्यम से उनको भी आगे कार्य प्रेरित करने के लिए उनको स्वास्थ्य लाभ है, यही हम अपेक्षा रखते हैं। वे उनका कार्य चलता रहे, निरंतर चलता रहे। और आप भी कुछ बोलेंगे, 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे अपने लातूर वासियों के लिए? ये पकड़ लेंगे। सब रोज उठकर योगा करें और अपना अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। बहुत सुंदर। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ आर्य समाज रामनगर के प्रधान भाई जी। बहुत सुंदर और बहुत ही अद्वितीय कार्य इनका। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।